कि इस रामगढ़ विधानसभा का नेतृत्व किसके हाथों में होना चाहिए? आप जनता के हाथों में कि जनप्रतिनिधियों के हाथों में? जनता के हाथों में ना। 2019 में जब चुनाव हुआ था, ये बदलाव का एक मोड़ था, और इस 2019 के चुनाव में यहाँ पर भारी बहुमत से अगर कोई चुनाव जीत हासिल किया था तो तमाम मेरे जैसे जनता ने यहाँ चुनाव जीता था, क्योंकि रामगढ़ में जो भय और भ्रष्टाचार और जो आतंक का माहौल बना हुआ था, इस माहौल को सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर समाप्त करने का काम किया था। हम ये बताना चाहेंगे, विगत 15 वर्षों से यहाँ पर शासन करने वाले ऐसे एक नेता ने हमेशा से इस रामगढ़ पर शोषण किया है, इस रामगढ़ में रहने वालों पर शोषण किया है। अगर यहाँ पे किसी को बढ़ावा दिया गया, रोजगार को नहीं, शिक्षा को नहीं, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान नहीं, केवल अगर यहाँ पे बढ़ावा मिला है तो केवल ठीका पट्टा को बढ़ावा दिया गया, केवल अपने चमचों और दलालों को यहाँ पर आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। हमेशा से अपने पॉकेट के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्या कभी सोचा कि आपका बेटा भी ठेकेदारी कर सकता है? क्या कभी सोचा कि आपका भाई भी ठेका कर सकता है? क्या कभी सोचा कि आपके बच्चे को रोजगार दे सकता है? नहीं, आपके बच्चे को दारू और मुर्गा में फंसा करके केवल अपने पॉकेट के लोगों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया, और आगे ही आगे वो लोग बढ़ाते करते हैं। आज ये मैं बताना चाहते हैं आपको ये पता भी है कि ये लोग यहाँ पे परिवारवाद चलाना चाहते हैं, परिवारवाद स्थापित करना चाहते हैं इस राज्य में। हर जगह पर अपने घर के लोगों को यहाँ पर बैठाना चाहते हैं। खुद गिरिडीह के सांसद बन बैठे हैं, रामगढ़ में धर्म पत्नी को बैठा रहे हैं, मौसा को सिल्ली में बैठा दिया, बड़कागांव में भाई को बैठा दिया, मांडू में अपने हितैषी को बैठा दिया, और गोमिया में भी अपने पॉकेट के लोगों को बैठा दिया, अपने पीए को बैठा दिया। भाई उनके पीए थे ना वो। हम पूछना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या बीजेपी में कोई लोग ऐसे नहीं है कि बड़कागांव से चुनाव लड़ सकते थे? बीजेपी में भी तो कई दावेदारियां हैं, और बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, ये हम भी स्वीकार करते हैं। और कांग्रेस पार्टी भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सम्मान देना जानती है। आज कांग्रेस पार्टी ने हर जगह पर इंडिया गठबंधन को साथ लेकर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन बड़कागांव में जाकर देख लीजिए क्या हुआ। जब बड़कागांव में आपसू से चुनाव लड़ा जा रहा था, उस समय भी अपने भाई को दिया। जब बड़कागांव का सीट बीजेपी में गया, बीजेपी में भाई को ज्वाइन करा दिया। भाई क्या है ये दोहरी नीति नहीं है तो क्या है? क्या बीजेपी में कोई लोग नहीं थे कि बड़कागांव से एक चेहरा वहां से चुनाव लड़ करके जीत सकता था और विधायक बन सकता था, कोई बीजेपी का भी आदमी हो सकता था? लेकिन नहीं, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता। और हर जगह इनको मलाई खाने की आदत पड़ गई है, हर जगह इनको मलाई खाने की आदत पड़ गई है। और हम ये कहना चाहते हैं, ये बताना आप लोग को चाहते हैं कि आज हर जगह पर अपने हितैषियों को तो बैठाया, अपने घर के लोगों को बैठाया, अब अपने बेटे के लिए जगह तलाश रहे हैं। क्या सही है कि नहीं? अपने बेटे के लिए जगह तलाश रहे कि नहीं? बताइए, बच्चे को प्रमोट कर दिया 1 साल पहले, 1 साल पहले बेटे को प्रमोट कर दिया। भाई उनको पता है कि यहाँ परिसीमन होने वाला है, और परिसीमन होगा तो एक सीट बेटे को भी चाहिए, क्योंकि घर में एक बेटा भी बड़ा हो गया है, और एक बेटा को बिजनेस में लगा दिया, और जितने उनके पॉकेट के लोग थे और जितने उनके चमचे लोग थे, सभी को दरकिनार करके अपने बड़े बेटे को बिजनेस में छोड़ दिया उन्होंने। ये दोहरी नीति है। हम ये कहना चाहेंगे आप लोग, क्या यहाँ पे परिवारवाद चलने दीजिएगा? क्या यहाँ परिवारवाद चलेगा? परिवारवाद यहाँ नहीं चलेगा। अगर यहाँ चलेगा तो इंडिया गठबंधन का सरकार चलेगा, और इंडिया गठबंधन का सभी प्रत्याशी यहाँ पर जीत दर्ज हासिल करेगा। आज बताइए, राजनीति होती है, राजनीति लोग करते हैं, हम भी ये मानते हैं, हम भी राजनीति करते हैं, लेकिन किसी के घर में घुस के हम राजनीति नहीं करते हैं। हम किसी के घर में घुस के राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति हमने भी सीखा है, विगत कुछ ही साल पहले हम राजनीति में आए हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि ममता देवी ने कभी किसी के पेट में लात मारा होगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि ममता देवी ने किसी को झूठे आरोप में केस में फंसाया होगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि ममता देवी के पक्ष में किसी ने
दबाव में आकर के ममता देवी का समर्थन किया होगा। अगर आज इतने लोग हमारे बीच आए हैं, सभी लोगों से आप पूछ लीजिए, क्या हमने कोई दबाव दिया? नहीं। क्या हमारी तरफ से कोई परेशानी आपको हुई? कभी नहीं। लेकिन इन लोगों ने विश्वास जताकर हमारा साथ दिया है और हम धन्यवाद देते हैं अपने भाइयों और बहनों का, और ये विश्वास भी दिलाते हैं कि आपका ये विश्वास ममता देवी कभी टूटने नहीं देगी। अरे ममता देवी जीते ना जीते, लेकिन ममता देवी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। तुच्छ राजनीति करते हैं ये विपक्ष के लोग, ये आजसू और बीजेपी के लोग तुच्छ राजनीति करते हैं। हम नहीं मानते हैं कि ऐसी राजनीतियां होनी चाहिए। अरे कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो उसका बिजनेस ही लोग बंद करा देता है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो दबाव देकर के आरोप लगा देता है, थाने में केस दर्ज करवा देगा घर बैठे बैठे। ऐसा होता है राजनीति? अरे राजनीति स्वतंत्रता रूप है, लोकतंत्र है। जिसको इच्छा राजनीति करेगा, जिसको नहीं करेगा घर पे बैठेगा। कौन आपसे मानने जा रहा है क्या भाई? कोई मानने जा रहा है क्या कि भैया दे दा हमरा? नहीं ना है। कोई मांगने तो नहीं जा रहा है कि भैया 2 रुपया हमको चाहिए। कभी नहीं आपसे कोई बोलता है। हमारे अरगड्डा के लोग, हमारे रामगढ़ विधानसभा के लोग इतने सक्षम है कि अपने दम पे रोजी रोजगार करते हैं और अपने दम पे घर को चलाते हैं। कोई आपसे भीख मांगने का काम नहीं करता है। लेकिन आपको डर है, आपको हमेशा डर सताता है, इसीलिए आप लोगों के पेट भी लात मारने का काम करते हैं, लोगों के बच्चों को छेड़ने का काम करते हैं, झूठे आरोप में फंसा करके सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं और उनके घर वाले परिवार वालों को बेबस कर देते हैं कि आपका पार्टी का झंडा धोए। वो आप बेबस करते हैं लोगों को कि आपका झंडा पकड़े। कोई शौक नहीं है यहाँ लोगों को कि आप उसका झंडा पकड़ के घूमे। ये मजबूरी है, मजबूरी है लोगों की, जो आंसू का झंडा पकड़ करके ये लोग घूमते हैं। आज हमारे साथ क्या किया? अरे हम भी आप लोग के भरोसे से आपके आशीर्वाद से विधायक बने, विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दिया। लोकतंत्र है, ऊपर नीचे होता रहता है। एक बार हम विधायक बने, एक बार आपकी पत्नी बन गई, उससे पहले आप 15 साल थे। कौन मना किया? लेकिन देखिए परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई, इन लोगों ने हमेशा से हमारी आवाज को दबाया, हमारी गवाहियों को प्रभावित किया। उन्हीं के कई ऐसे लोग हैं और ऐसे चेहरे हैं जो एक एक व्यक्ति तक उस लोगों का नाम जानता है। एक उनका गोया का रहने वाला है, एक चितरपुर का रहने वाला है, 2 है चितरपुर का रहने वाला, एक गोया का रहने वाला है, एक बरियातू का रहने वाला है, और कई लोग तो जनप्रतिनिधि भी लोग हैं जो हमारे केस को प्रभावित किया, हमारे गवाहियों को प्रभावित किया। न्यायालय तक को इन लोगों ने छोड़ा, जो कि स्वतंत्र रूप होता है न्यायालय का। न्यायालय तक को इन लोगों ने प्रभावित किया और हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा करके हमें सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। हमारी आवाज को इन्होंने दबाने का काम किया। हमारा 3 महीने का बच्चा था, हम डिलीवरी से उठे थे और माए हमारी यहाँ पे, माए जानती होगी कि बच्चे की पीड़ा क्या होती है। वो माँ होगी जो जानती होगी कि 9 महीने तक कोख में रखते हैं और डिलीवरी के 10 बाद की पीड़ा क्या होती है। रेस्ट करने का रहता है कि भाई 6 महीना साल बाद रेस्ट किया जाएगा डिलीवरी के बाद, लेकिन 3 महीने के बच्चे को मुझसे जुदा किया गया। हम पूछते हैं मेरे बच्चे का क्या कसूर? राजनीति ममता देवी कर रही है, ममता देवी के साथ फील्ड में आके राजनीति कीजिए। मेरे बच्चे का 3 महीने का क्या कसूर था जो उसको मेरे दूध से अलग किया गया? मेरे दूध मुहे बच्चे को मुझसे अलग किया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि मेरे बच्चे का क्या कसूर था? क्या वो लौटा पाएंगे? क्या वो लौटा पाएंगे वो दिन? क्या लौटा पाएंगे कि आज मेरा बच्चा मेरे गोद में रहे? मेरा बच्चा आज लगभग 2 महीने का हो गया, क्या वो मेरे अब गोद में रहेगा? मेरी तो ममता छीन ली आपने, मेरी तो ममता छीन ली। मेरा शौक, मेरा वो प्यार जो मैं अपने बच्चे को देना चाहती थी, वो तो आपने छीन लिया। वो तो मेरा आप लौटाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी ममता देवी जेल में थी तो फिर भी मेरे क्षेत्र के लिए मुझे चिंता थी। जब भी लोग मुझसे मिलने आए थे, मैंने उनसे बस यही पूछा है कि मेरा क्षेत्र कैसा है और क्षेत्र में रहने वाले मेरे भाई और बहन लोग कैसी है। हमने हमेशा से चिंता जताया है और आज आपका वही हौसला, वही उम्मीद और वही विश्वास है कि ममता देवी को फिर से इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है और आज
पहुंचने का मौका दिया है। हम आपको ये अपील करते हैं, ये निवेदन करते हैं, इस तरह की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है। आज आपने झारखंड में झारखंड की सरकार को बनाया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, जो कि एक आंदोलनकारी का बेटा, आदरणीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का बेटा, जिन्होंने हमेशा से झारखंड के लिए सोचने का काम किया, झारखंड के लिए कई कुर्बानियां भी दी है। आज ऐसे मुख्यमंत्री को इन लोगों ने स्वतंत्र एजेंसियों के इनके पीछे लगा करके इनको परेशान करने का काम किया, इनको भी सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन आज भी माननीय मुख्यमंत्री भी हिम्मत के साथ आपके बीच खड़े हैं और जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं आपके लिए चलाई जा रही है, या वो सज्जन पेंशन योजना के तहत तमाम विधवा और विकलांग लोगों को पेंशन से जोड़ा सरकार ने, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से तमाम वार्ड और पंचायतों में पदाधिकारियों को सरकार ने बैठाने का काम किया। आज यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना को सरकार ने लागू किया, पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के रूप में दर्जा दिया गया, आंगनबाड़ी सेविका सैया, जल सैया, रसोइयों को भी पेमेंट बढ़ाया, सरकार ने बढ़ाया। आज महिलाओं को JSLPS के माध्यम से, प्लास ब्रांड माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम सरकार कर रही है। आज एक समान राशि सरकार ने मैया समान योजना के तहत सभी लोगों के खाते में 1,000 रुपए दे करके महिलाओं को सशक्त बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। और ये राशि को दिसंबर माह में 2,500 सरकार ने कर दिया है, जो कि कैबिनेट में भी पास हो गया है। और आपको ये तय करना है, ये योजनाएं ऐसे ही चलती रहे, जिसका आप लोगों को और संकल्प लेना है। हम ये तमाम अपनी बहनों से और भाइयों से ये अपील करेंगे, आपको लगता है कि अगर इस रामगढ़ विधानसभा को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस रामगढ़ को इन आतंकियों से दूर करना है, और यहाँ पर विकास पुरुष कहे जाने वाले का नाम अगर ठेकेदार पुरुष होना चाहिए, तो आपको तो एक सेंटअप देना है। जिस तरह से विकास के नाम पे ये अपना ढिढोरा पीटते हैं, इनका नाम विकास पुरुष नहीं, इनका नाम ठेकेदार पुरुष होना चाहिए, जो हमेशा से केवल ठेकेदारी को बढ़ावा दिया। इसलिए हम तमाम अपनी बहनों से ये आग्रह करेंगे, ये अपील करेंगे, और जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हम विश्वास आपको दिलाते हैं, ममता देवी हमेशा से आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने का काम करेगी। आप जब ममता देवी को बुलाएंगे तो ममता देवी आपके बीच आने का काम करेगी। और ममता देवी को ये डर नहीं है कि मेरे ऊपर फिर से केस आ जाएगा, ममता देवी को ये डर नहीं है कि ममता देवी को फिर जेल भेज देगा ये लोग। अरे ममता देवी हमेशा काल कोठरियों में रह करके आई है, रामगढ़ का भी जेल देख लिए, हजारीबाग का भी जेल देख लिए। अब अगर जेल देखना है तो विपक्ष के लोग देखेंगे कि जेल क्या होता है और जेल में रहने का नतीजा क्या होता है। हम ये अपील आप लोगों से करेंगे कि आने वाले 20 तारीख को अपना एक वोट, एक आशीर्वाद के रूप में अपनी बहन ममता देवी को दें। और जो रामगढ़ हमेशा से हमारा सुरक्षित रहा है और खुशहाल रहा है, इस रामगढ़ को हम लोग खुशहाल बनाने का काम करेंगे। विगत 3 वर्षों का मात्र हमारा कार्यकाल रहा है, 3 वर्षों का आप फाइल उठा के देख लीजिए। कोई नहीं कह सकता है कि ममता देवी के कार्यकाल में कहीं गुंडागर्दी हुआ है, ममता देवी के कार्यकाल में कहीं मर्डर केस हुआ है, ममता देवी के कार्यकाल में कहीं लूट खसोट भी हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता है। लेकिन मात्र 2 साल ममता देवी के बाद का देख लीजिए, कितनी जगह पर मर्डर केसेस हुए हैं, कितने जगह पर गुंडागर्दी हुए हैं, कितने जगह पर लूट कांड हुआ है। ये रिपोर्ट देखने यहाँ के लोग तब कहेंगे कि इंडिया गठबंधन क्या है और एनडीए क्या है। आने वाले 20 तारीख को आप लोग अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकालकर अपना एक आशीर्वाद अपनी बहन ममता देवी को दें और यहाँ पे इंडिया गठबंधन की जीत दर्ज करवाएं। हमारा चुनाव चिन्ह आपका अपना हाथ छाप, जो कि क्रम संख्या 2 में है, इस क्रम संख्या में आप लोग अपना एक आशीर्वाद देकर हमें फिर से इस रामगढ़ का नेतृत्व करने का मौका दें, ताकि आपके मार्गदर्शन में इस रामगढ़ को हम लोग संवार सके। साथ ही तमाम हमारे साथी जो हमेशा से हमारी ही गैर हाजिरी में आपके हर सुख दुख की भागीदारी बने रखते हैं, हमारी गैर हाजिरी में हमेशा आपके साथ खड़े होने का काम करते हैं। शंभू सागर जी, आदर्श मिश्रा जी, अमर मुंडा जी, तमिल डे जी, निर्मला देवी जी, अन्नू जी, मंजू जी, राहुल सिंह जी, बबलू राम जी, कुंवर महतो जी, राजू पटेल जी, संतोष करमाली जी, धर्मेंद्र चौहान जी, छोटू जी, तमाम साथियों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
लोगों के लिए सोचने और इनका साथ देने का काम करते हैं। मैं ज्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगी। आप लोग बहुत ही कीमती और बहुमूल्य समय अपनी बहन को दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आप लोग का सिर झुकाकर आभार है, धन्यवाद है, जोहार है। बोलिए जय झारखंड, जय